जय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके मनचाहे चैनल जिसका नाम है बीमा निवेश, जिसमें हम बीमा की बातें करते हैं, निवेश की बातें करते हैं और बहुत सारे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देते हैं अपने व्यूअर्स के लिए, ताकि उन्हें घर बैठे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिले बहुत आसानी से। हम बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे हाउ टू अप्लाई फॉर ए पासपोर्ट एट POPSK। POPSK का फुल फॉर्म बहुत ही सिंपल है, जो पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। ये स्पेशलाइज पोस्ट ऑफिस होते हैं जहाँ पे ये गवर्नमेंट ने नई फैसिलिटी की कि पोस्ट ऑफिस में के हेल्प से आप कैसे नया पासपोर्ट बना सकते हैं। ये आने के बाद लाइफ काफ़ी आसान हो गई है। अदरवाइज़ ऐसा था कि आपको बहुत दूर जाना पड़ता था, जैसे बंदा फॉर दिल्ली में आना पड़ता था, अगर वो मेरठ में है, अलीगढ़ में है या फिर यूपी में कहीं है, उसके आसपास कोई बड़ा जगह नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे कम सेंटर इंडिया में जहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस थे और ये बहुत महंगा सौदा था। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने सोचा कि हम जो पोस्ट ऑफिस हमारे पास है, कुछ पोस्ट ऑफिस स्पेशलाइज पोस्ट ऑफिस बनाए जाएंगे जहाँ पे लोगों को पासपोर्ट अप्लाई करने में आसानी होगी, सहूलियत मिलेगी और उनका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए विजिट, मतलब ये passportindia.government का वेबसाइट है। आपको रजिस्टर लॉगिन करना पड़ेगा अकाउंट के, आपको एप्लीकेशन फॉर्म करना पड़ेगा। देखिए आपको जाना तो उसी वेबसाइट पे पहले ऑनलाइन, जाने के बाद आपको जो ओपन करोगे रजिस्टर लॉगिन, पहले तो रजिस्टर करोगे, फिर लॉगिन करोगे, अपना पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, उसका नियरेस्ट POPS के लोकेशन चूज़ करोगे, एक रिक्वायर्ड फ़ी करोगे और एक अपॉइंटमेंट आप फिक्स करोगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड आएगा, आपको रहेगा आधार कार्ड चाहिए, वोटर ID कार्ड चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट। अगर बच्चे का आप पासपोर्ट बना रहे हो दोस्तों तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर उसका आधार कार्ड नहीं बना, पैन कार्ड ऑप्शनल हो जाता है, एड्रेस प्रूफ चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल या बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। रिन्यूअल, अगर आप जैसे पासपोर्ट नया बना रहे हो तो ये सारी चीज़ें लगेगी, बट अगर आप रिन्यू कर रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, रिन्यू या री इशुएंस कर रहे हो, आपको ओल्ड पासपोर्ट चाहिए होगा, एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा अगर चेंज हुआ है, एफिडेविट चाहिए होगा कि नेम इन केस ऑफ अगर आपका नाम चेंज हुआ है या पासपोर्ट लॉस हो गया है, बहुत सारे चीज़ें हो सकती है पासपोर्ट के लेके दोस्तों। जल गया पासपोर्ट तो आपको नया चाहिए, री इशुएंस चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि पासपोर्ट फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। नॉर्मल पासपोर्ट जो होता है फ़ीस 36 पेज का होता है, ये जनरली लोग इस पे ये पासपोर्ट बनाते हैं, उसका 1500 का फ़ीस आपको लगेगा। एक जंबो पासपोर्ट होता है जिसमें 60 पेजेस, जो बहुत ट्रैवल करते दोस्तों। नॉर्मल पासपोर्ट का बहुत कम, कभी साल में एक बार कभी ट्रैवल। जंबो पासपोर्ट होता है जो हमेशा उनको विजिट करना पड़ता है, फॉरेन जाना पड़ता है, या वो ट्रैवलर्स है या उसको काम की वजह से अप डाउन करना पड़ता है, जिनको हमेशा ये जाना, तो उस पर हमेशा एंट्री होती रहती है दोस्तों। उनके लिए ज़्यादा पेजेस होने चाहिए, इसलिए उनका थोड़ा महंगा है, 2000 चार्जेस लगते हैं। तो दोस्तों जो ज़्यादा ट्रैवल करते हैं उनको जंबो पासपोर्ट बनाइए, जो नॉर्मल ट्रैवल करते साल में वैकेशन जा रहे हैं तो उनको नॉर्मल पासपोर्ट बनाएगा तो भी बहुत दिन चल जाएगा। माइनर पासपोर्ट होता है जो छोटे बच्चों का 1000 रुपये लगते हैं। तत्काल जल्दी आपको पास, जैसे आपको कुछ जल्दी अर्जेंट पासपोर्ट है, नहीं जल्दी निकलना है या कुछ बहुत कम दिन है आपके पास, तो आप एक तत्काल सर्विस होता है तो 3500 लगता है, वो जल्दी आपका पासपोर्ट बन जाएगा, तो आपको उससे ज़्यादा फीस देनी है। अपॉइंटमेंट प्रोसेसिंग टाइम क्या है, बुक है अपॉइंटमेंट, मतलब आपको अपॉइंटमेंट बुक करना, अवेलेबिलिटी जैसे उस हिसाब से। विजिट ए POPSK ऑन द स्केड्यूल डेट ऑफ, मतलब जो भी POPSK आपको ने अपने चूज़ किया अपॉइंटमेंट आपको मिला है वो ऑनलाइन आपको दिख जाएगा, वो डेट मिल जाएगा, उसके आप डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ पहुँचना है। वेरिफिकेशन ऑफ बाय ऑफिशियल्स हो जाएगा वहाँ पे, पुलिस वेरिफिकेशन अगर रिक्वायर्ड रहेगा तो वो होगा। पासपोर्ट प्रोसेसिंग टाइम कितना दिन लगेगा दोस्तों, 10 से 15 दिन आपको लगेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखें। पहले के टाइम में ऐसा था दोस्तों, आपको ये बताना चाहूँगा, जो पहले के लोग जानते होंगे, पासपोर्ट बनना बहुत ही एक टीडियस प्रोसेस था, बहुत टाइम लग जाता था। नियर अब 2-3 महीने लोग चले जाते थे, फिर उनको दूसरे शहर जाना पड़ता था। और अब एक छोटे शहर से दूसरा शहर जाएगा, वो खर्चा जाने का आने का, और पासपोर्ट कुछ प्रॉब्लम आ गई तो फिर जाएगा आएगा, तो उसके लिए एक अलग ही दुनिया थी। पासपोर्ट बनाना मतलब एक अलग ही चैलेंज हो जाता था दोस्तों। बट आज के टाइम में जो ट्रैवल करना आसान हो गया है, पासपोर्ट और ये वीज़ा बनना आसान हो गया, बहुत सारे कंट्री फ्री वीज़ा दे रही है, तो पासपोर्ट बनना भी गवर्नमेंट ने आसान कर दिया। और ये PSOP के जो POPS के मॉडल जो आया है, पासपोर्ट ऑफिस जो पोस्ट ऑफिस जो है केंद्र से, ठीक है, इसके आने के बाद चीज़ें बहुत ही सहूलियत वाली हो गई है दोस्तों। उसके बेनिफिट्स ऑफ POPSK क्या है, ठीक है, ये समझेंगे हम लोग।
ईजी एसेस फॉर पीपल स्मॉल टाउन, जो बहुत छोटे छोटे जगह पे रह रहे हैं, स्मॉल टाउन्स में रहते हैं, उनके लिए बहुत आसान हो गया है। उनको बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, एजेंट से भागने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़े शहर में जाने की ज़रूरत नहीं जहाँ पासपोर्ट ऑफिसेज है। वो छोटे विलेज में भी है, छोटे सा, तो वहाँ पे भी PSOP होंगे आस-पास, तो वहाँ बुक कर सकते। कंजेशन पोस्ट जो है ना, कंजेशन रिड्यूस कंजेशन PSOP हो गया। फास्टर प्रोसेसिंग में नॉर्मल एप्लीकेशन, फास्टर अवेलेबिलिटी मल्टीपल लोकेशंस में अब ये हर जगह हो गया है, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है आजकल पासपोर्ट बनाना दोस्तों, ये मल्टीपल लोकेशंस में हो गया है। ऑलवेज आपको ये ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट टिप्स, और ये आपको बताऊंगा दोस्तों, ऑलवेज कैरी ओरिजिनल और फोटो कॉपी। देखो ओरिजिनल भी चाहिए और फोटो कॉपी, आप सोचो फोटो कॉपीज लेके चलूँगा दोस्तों तो नहीं हो पाएगा, तो आपको ओरिजिनल भी रखना है, उसका फोटो कॉपी भी रखना है, मतलब। और जब आप PSK पे जा रहे हो तो आपको 15 सीधा अपॉइंटमेंट दो, इंपॉर्टेंट डे है दोस्तों, थोड़ा नहा धोआ के रेडी होके सेंट वेंट मार के भगवान का नाम लेके जाइए और 15-20 मिनट पहले जाइए ताकि आप लेट ना हो। और चौकी में चेक फॉर, और कुछ डॉक्यूमेंट अपडेट अगर है, पासपोर्ट सेवा केंद्र वेबसाइट से कुछ नया डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं या कुछ ऐसा, तो आप ये सारी चीज़ें लेके जाइए, और ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब देखिए, आपको इसके बारे में डीपर इन्फॉर्मेशन चाहिए दोस्तों, तो हमने ऑलरेडी इसके ऊपर ब्लॉग, हमारा ब्लॉग जो वेबसाइट है काफ़ी फेमस है, loansfordreams.com, वहाँ पे हमने ये ब्लॉग भी मेंशन किया हुआ है ताकि आप विज़िट कर सके और ये आप समझ सके कि भाई कैसे ये आप इसको पूरे अच्छे प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगा, और आप उस प्रेजेंटेशन के माध्यम से डाउनलोड भी कर सकते हैं ये लिंक, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। कंक्लूजन और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अप्लाइंग फॉर पासपोर्ट इज़ ए सिंपल एफिशिएंट। मैंने आपको बता दिया कि आज के टाइम में पासपोर्ट बनना बहुत आसान हो चुका है, क्या प्रोसेस है, कितना चार्जेस लगता है, और आप छोटे शहर में, गांव में तो भी आप पासपोर्ट बना सकते हैं, आपको बड़े शहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट सारे इंपॉर्टेंट है कि वो एक्यूरेट होने चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए नाम वाम, तो नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, अवॉइड डिलेज होगा। पासपोर्ट अभी आप विजिट कर सकते हो। ऑल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, आपको ऐसे बेहतरीन वीडियो, बहुत सारी जानकारी हमेशा हम देते रहेंगे और आपकी लाइफ और आसान बनाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, जय हिंद।